Morning students, welcome back to social science class. Today our topic is powers and functions of Supreme Court. आपने प्रीवियस वीडियो में बच्चे कंपोजिशन कर लिया आपने, जजेस कितने होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, न्यू दिल्ली, और क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, tenure and removal from the office, tenure 65 years, और removal कैसे कर सकते हैं, through impeachment, salary and allowances, ये बच्चे आपने पढ़ लिया. आज हम पढ़ेंगे powers and functions of Supreme Court. Open your books, page number 234. ठीक है. Powers and functions of सुप्रीम कोर्ट. आपको पता है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है, और एक ही यानी कि लेयर में है, अलग से नहीं है, आपस में जो है हायरार्की है. तो मतलब सुप्रीम कोर्ट जो अपेक्स बॉडी है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. पावर्स और फंक्शंस में जो है ये अपेक्स बॉडी है, तो इसका जो ये जो सुप्रीम कोर्ट है परफॉर्म्स करती है बहुत सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस एंड एक्सरसाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन, और बहुत सारे टाइप्स के केसों को निपटाती है, सच एज ओरिजिनल एप्लीएट, एडवाइजरी, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शंस. सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ठीक है. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस का एक याद रखना है. ओरिजिनल मीन्स सीधा. ओरिजिनल मीन्स मतलब ओरिजिनल चीज़ जो होती है, डुप्लीकेट नहीं. तो ओरिजिनल मीन्स जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में हम केस को लेकर जा सकते हैं. देखिए आप क्या करते हैं, मैं सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो पहले वहाँ जाएंगे. अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे. हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. कई केसेस में क्या होता है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. जैसे आपने फंडामेंटल राइट के बारे में सुना कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपका कोई वॉयलेट करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. ठीक है. तो ये जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इज एक्सरसाइज्ड इन केसेस विच ओरिजिनेट इन सुप्रीम कोर्ट, विच मीन्स दे कैन बी हियर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. यानी कि पहली बार में ही सुप्रीम कोर्ट में हम ये सुने जा सकते हैं, इनको ले जाया जा सकता है. कौन से केसेस, देखिए सच केसेस इंक्लूड डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन द यूनियन एंड वन और मोर स्टेट्स, बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट vice versa, one or more states, between two or more states. आप देखिए कि कोई भी फेडरलिज्म है, यहाँ पर पावर्स डिवाइडेड है, बट यूनियन की पावर क्या है, ज़्यादा है, आपको पता है. देखिए अगर सपोज हम वी आर लिविंग हरियाणा में स्टेट्स की अपनी पावर है और यूनियन की अपनी पावर है. अगर हरियाणा कोई लॉ बनाता है, ठीक है, कोई लॉ लाना चाहता है और यूनियन जो है उसके फेवर में नहीं है, तो इस तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं वो कहाँ जाते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं. ठीक है. अब किसी पानी को लेकर है, शेयरिंग ऑफ वाटर है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं. ठीक है. किसी भी तरह की कोई फेडरलिज्म के अगर मैटर्स आते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ जाते हैं, वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में. जैसे जो है आप यूनियन और स्टेट की लड़ाई होगी, ठीक है, यूनियन और एक स्टेट है और दूसरी साइड क्या है, बहुत सारी स्टेट्स हैं. ठीक है. बिटवीन टू या मोर स्टेट्स के अंदर कोई डिस्प्यूट है तो सभी कहाँ जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. ठीक है. ये बता दिया मैंने आपको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जो सीधे कहाँ जाएंगे बच्चे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. क्लियर. आगे देखिए
अब है एप्लीट, ठीक है, यस, एप्लीट जुरिडिक्शन. एप्लीट जुरिडिक्शन इज एक्सरसाइज टू हियर appeals against the decision of the High Court and other courts regarding constitutional, civil and criminal cases. इसमें क्या है बेटा, सबसे पहले आप जब केस करते हैं तो क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेंगे. फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे. और फिर हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में. लेकिन अगर फंडामेंटल राइट से कोई रिलेटेड केस है जहाँ आपके फंडामेंटल राइट को क्या कर रहे हैं, कोई वॉयलेट कर रहा है, तो सीधा हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो लास्ट में होता है उसका डिसीजन क्या होता है, फाइनल होता है. लेकिन एक बात देखने वाली है, द सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो रिव्यू इट्स ओन डिसीजंस टेकन अर्लियर. देखिए, अगर एक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न ले लिया, ठीक है, और क्या होता है कि अगर उसको लगता है कई टाइम के बाद कि जो डिसीज़न है वो चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए, गलत हो गया या कुछ चेंज, हम 15-20 साल के बाद कोई अपील करता है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वी कैन चेंज द डिसीज़न, तो वो क्या करती है, वो दोबारा से यानी कि अपने जो डिसीज़न होता है उसको रिव्यू कर सकती है. ठीक है, उस केस को क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है जो पहले लिया गया है, डिसीजन टेकन अर्लियर. क्लियर हो गया बच्चे आपको? ठीक है, तो ये जो है एप्लीट जुरिडिक्शन है, सीधा प्रॉपर चैनल से चलना है, पहले डिस्ट्रिक्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होता है और सबके लिए क्या होता है, बाइंडिंग होते हैं सब मानने के लिए. लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है अगर डिसीजन दे दिया तो कुछ सालों बाद, कुछ टाइम बाद लगता है कि उसको रिव्यू किया जा सकता है, तो वो रिव्यू कर सकती है. क्लियर? उसके बाद देखिए बच्चे, आपका जो है एडवाइजरी जुडिक्शन, ऊपर नहीं हो रहा है आपका, यस. अब क्या है आपका एडवाइजरी जुडिक्शन. एडवाइज़ करना, देते हो ना फ्रेंड्स को, मैं तेरे को एक एडवाइज़ करता हूँ, ऐसे कर, ठीक है, ऐसे कर ले. ठीक है, तो एडवाइजरी में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है, अगर कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का कोई इशू है तो प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है कि कैसे करना चाहिए. एडवाइजरी जुडिक्शन कवर्स कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज और मैटर्स पब्लिक इम्पोर्टेंस if the President of India desires to obtain the opinion of the Supreme Court. प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई किसी भी केस के ऊपर उसको एडवाइस लेना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है या पब्लिक मैटर्स का कोई इम्पोर्टेंस का इशू है, तो प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देती है. एनी सच ओपिनियंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. लेकिन हाँ, प्रेसिडेंट उसको मानता है या नहीं मानता, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर. क्लियर? अब है सुपरवाइजरी जुडिक्शन, सुपरवाइज करना. ठीक है, जैसे कोई भी ऑफिस है तो पावर्स डिवाइड कर देते हैं, डिपार्टमेंट बना देते हैं, तो उसको कोई तो सुपरवाइज करता है ना. ठीक है, तो जो है सुपरवाइज जुडिक्शन जो है पावर्स देता है किसको, सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट क्या एपेक्स बॉडी है, to supervise the functioning of all the courts below it. जो भी इसके अंडर है सारी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट नीचे वाले को सुपरवाइज करता है, नीचे वाले को भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन पावर्स आर डिवाइडेड. फिर भी सुपरवाइज करना इसकी ड्यूटी है. सुप्रीम कोर्ट सभी कोर्ट्स को जो इसके नीचे हैं सबको सुपरवाइज करता है, इसको ये पावर है. क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. क्या है?
कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जो सुप्रीम कोर्ट जो है, जो भी फैसले लेती है, जो भी डिस्प्यूट्स, जो भी अपना फैसला सुनाती है, उसको क्या होता है, उस प्रोसीडिंग्स को एज ए रिकॉर्ड रखा जाता है बच्चे, इनकी फ़ाइल बनाकर रख दी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप मैथ्स के सम करते हैं बच्चे, तो ऊपर क्या दिया होता है, एक एग्जांपल दिया होता है ना, उसको देखो और फिर उसके बाद करो। तो किसी भी कोर्ट को ज़रूरत पड़ सकती है, या खुद भी जो सुप्रीम कोर्ट देख सकती है कि मैंने इसमें क्या जजमेंट ली थी। अगर उसी टाइप का भी कोई केस आ जाता है तो फॉर एन एग्जांपल वो देखना पड़ता है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, द सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर विच द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट आर प्रिजर्व्ड, सुरक्षित रखी जाती है। दीज रिकॉर्ड्स कैन बी साइटेड एज प्रेसिडेंट्स इन फ्यूचर इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि सभी कोर्ट्स जो हैं इसको फॉर एन एग्जाम्पल देख सकती हैं। ठीक है, ये जो था आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आफ्टर दैट आपका है प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आपको पता ही है, जो एक बार फिर ऊपर नहीं हो रही है आपका, जो है आपका प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है सुप्रीम कोर्ट। मैंने पहले ही बता दिया कि जो एज प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स द सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर अ लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर null and void if it encroaches upon the fundamental rights of the people. Therefore our fundamental rights are secure in the hands of the Supreme Court. फंडामेंटल राइट्स जो है, अगर कोई लेजिस्लेचर का क्या करती है, वो लॉ बनाती है। अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून पास कर देती है जो यानी कि क्या है, जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, वॉयलेट हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसी टाइम उनको नल एंड वॉइड, उनको ख़त्म कर देती है उस लॉ को जो पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है। अब देखिए एक पार्क है, पार्क में ये कहते हैं कि सिर्फ ये लोग ही जाएंगे, सिर्फ अमीर लोग जाएंगे, सिर्फ गरीब लोग जाएंगे, लेकिन क्या है, इक्वलिटी है हमारे यहाँ, लॉ है ना, इक्वलिटी है ना, तो इक्वलिटी के बेस पे उसको नल एंड वॉइड कर सकती है सुप्रीम कोर्ट कि ये चीज़ गलत है, उसमें सभी जाएंगे, पब्लिक प्लेस पे सभी जा सकते हैं। ठीक है, एवरीवन हैज़ राइट टू गो इन द पार्क। तो प्रोटेक्ट करता है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद देखिए हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो गार्जियन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो द कोर्ट डज नॉट अलाउ ईदर द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर टू वॉयलेट एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी कानून अगर बनाते हैं, कोई भी लॉ बनता है, तो सुप्रीम कोर्ट देखता है कि जो संविधान में दिया गया है प्रोविजंस उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, या संविधान को तो वॉयलेट नहीं कर रहे हैं। तो जो है ये सुप्रीम कोर्ट है, फाइनल अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए कि हमारा संविधान क्या कहता है और कानून प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं बन रहे लो तो नल एंड वॉइड कर सकते हैं सुप्रीम को लॉज को। उसके बाद क्या है आपका है पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये पहले भी आप कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करता है, रिव्यू कर सकता है। देखिए, जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू द लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर टू ascertain whether they are in conformity with the provisions of the constitution or not। जो भी कानून बन रहा है, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर बना रही है, चाहे पार्लियामेंट बना रही है, सुप्रीम कोर्ट देखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। एनी लॉ डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इमीडिएटली सीजेज टू रिमेन इन फोर्स। अगर उसको लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना है तो उसी समय इमीडिएटली सीज कर देते हैं, यानी कि ख़त्म कर देते हैं, लागू नहीं होता है। इन दिस वे द कोर्ट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द पीपल। इस तरह से जो कोर्ट है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की भी रक्षा करता है। दस
Judicial review is an important means of protecting, enforcing the rights. After going through the powers and functions of the Supreme Court, don't you think that the role of this apex court is quite wide and comprehensive? हम लोग इतने फंक्शंस हमने पढ़े सुप्रीम कोर्ट के पावर्स एंड फंक्शंस, तो आप इस चीज़ को नहीं सोचते कि जो अपेक्स बॉडी है, जो अपेक्स कोर्ट है, उसका जो रोल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये जो है हमेशा क्या करता है, संविधान को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है किसकी, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को, ठीक है। इट ऑब्जर्व द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टॉप, क्या स्टॉप करता है, वेयर एवर एंड वेन एवर नेसेसरी, जहाँ भी जरूरत पड़ती है, इसको लगता है कि गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं गलत हो रही है, तो उसको क्या करता है, रोकता है। इट ऑल्सो इंटरफेयर्स इन द वर्किंग ऑफ अदर कोर्ट्स टू इंश्योर जस्टिस थ्रू फेयर ट्रायल्स। ये इंटरफेयर करता है दूसरे कोर्ट्स के अंदर और ये उनके काम के अंदर, और देखता है, इंश्योर करता है कि सबको जो है न्याय जो है, जस्टिस जो है, सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बच्चे ये थी आपकी पावर्स किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। देखिए ओरिजिनल जुडिक्शन जो सीधे फेडरलिज्म है देश के अंदर, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट पावर ज़्यादा उसकी पावर है। और ये जो है फेडरलिज्म से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं कहाँ जाते हैं, ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर जाते हैं, स्टेट और स्टेट के बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में। तो इस तरह से जो भी केसेस होते हैं वो वहाँ जाएंगे। एप्लीट जुडिक्शन तो सबसे पहले हम सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में, फिर कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट जो है जो पहले डिसीजन ले चुकी है उसको भी रिव्यू करने का उसको राइट है। एडवाइजरी, प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है, किसी भी मैटर पर ले सकता है, और वो यानी कि बाउंड नहीं है कि वो मानेगा या वो माने या ना माने। सुपरवाइजरी जो ये सुप्रीम कोर्ट है सबको सुपरवाइज करता है, सबके फंक्शंस को, जो इसके नीचे की कोर्ट्स होती हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इनका जो प्रोसीडिंग्स है वो क्या प्रिजर्व करके रखी जाती है, फॉर एन एग्जांपल बाद में फ्यूचर में काम आएंगी। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा ये सुप्रीम कोर्ट है प्रोटेक्ट करता है हमारे राइट्स को। और ये जो फंडामेंटल जो सुप्रीम कोर्ट है गार्जियन है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही सबको काम करना होता है, ये दिखता है। पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये सुप्रीम कोर्ट देखता है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा कानून ना बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अंडर ना हो, नहीं तो उनको क्या करता है, सीज कर देता है अगर वो प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ना हो और लोगों के हित में ना हो। तो ये थे आपके पावर्स एंड फंक्शन। इसको बच्चे ध्यान से पढ़िए। आपका सुप्रीम कोर्ट जो है जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है, आपको हो जाना चाहिए। आपकी इंट्रोडक्शन करवाई है मैंने पहले, आफ्टर दैट कंपोजिशन करवाई है सुप्रीम कोर्ट की, टेन्योर करवाया है, क्वालिफिकेशन करवाई है। इसमें सिर्फ आपकी इस वीडियो में पावर्स एंड फंक्शंस हैं। इसको रीड करो अच्छी तरह से, बुक पढ़िए। कोई भी क्वेरीज हो तो बेटा मेरे से बात कर सकते हैं। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे बच्चे।